दोस्तों, नो योर कैंडिडेट्स की शुरुआत हमने कर दी है और हर विधानसभा में जाकर आपके अपने लोकप्रिय जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम आपके सामने उनके विजन को रखने की कोशिश कर रहे हैं और स्पष्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में हाटा हम मौजूद हैं। हाटा विधानसभा में चहलकदमी बढ़ गई है और युवाओं का एक विधानसभा ये कहा जाता है क्योंकि युवा वोटर्स सबसे अधिक यहाँ पर हैं। ऐसे में हाटा से बसपा से उम्मीदवार जिनके नाम के ऊपर ठप्पा लग चुका है, शिवांग सिंह सैथवार, आज हमारे साथ हैं और अपने विजन को हमसे शेयर करने वाले हैं, आप जनता से शेयर करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कुशीनगर समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप एक सामाजिक प्रहरी के रूप में जन समस्याएं से लेकर के तमाम सामाजिक न्याय, तमाम खबर आपको हम लोग देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि तमाम जनप्रतिनिधि होने के चलते आप लोगों की खुद व्यस्तता रहती है, ऐसे में कुशीनगर समाचार को आप देखते हैं, सराहते हैं और आपकी फीडबैक मिलते रहती है, उसके लिए शुक्रिया। और हम कोशिश करते हैं कि जन समस्याओं को लेकर जैसे आप लोग कार्य कर रहे होते हैं तो आप तक हम अपनी बातों को, जन की बातों को पहुंचा सके। फिलहाल अब बात करते हैं आपके विधानसभा के बारे में और जानते हैं आपसे कि किस तरह की सोच को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में आप उतरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी मुख्य राइवल पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी और भाजपा है, तो क्या लगता है कि बसपा इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर हाटा में? सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश में 40% युवाओं को देखते हुए हाटा विधानसभा से एक युवा प्रत्याशी देने का काम किया। जैसा कि आपका प्रश्न है कि भाजपा और सपा की लड़ाई है, तो ये मीडिया ने दिखाया है भाजपा और सपा की लड़ाई ग्राउंड पे जीरो है। जैसे कि हाटा विधानसभा की सीट ही आप ले लीजिए, अभी जो पंचायत चुनाव हुए उसमें मुझे पार्टी की तरफ से चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। चूँकि मैं यहाँ पिछले 5 सालों से बहुजन समाज पार्टी के संगठन को देखता हूँ और आपसे बता रहा हूँ कि जिला पंचायत सदस्य, हमारे 3 जिला पंचायत सदस्य हमने जिताया। इस विधानसभा में 7 जिला पंचायत क्षेत्र है, तो 7 में से 3 जिला पंचायत सदस्य हमारे बहुजन समाज पार्टी के रहे, जिसमें कुसुम सिंह और अजय सिंह भीम और लल्लन मल जिले में सबसे अधिक ज़्यादा वोट पाके जीते। और अजय सिंह भीम भी बहुजन समाज पार्टी से थे और 13,000-14,000 वोट पाए थे वो। और हमारे ये हाटा के आसपास का जो बहुत ही प्रतिष्ठित सीट थी, जिसपे सांसद, विधायक सब लोग लग गए थे एड़ी चोटी लगा करके कि कैसे कुसुम सिंह पत्नी जितेंद्र सिंह सैथवार को हराया जाए। लेकिन जितेंद्र सिंह सैथवार भी जीते और अच्छे मतों से जीते, 6,000 से ऊपर वोट पाके जीते। और 2 सीट जो थी हमारी रनअप में थी, मतलब 3 जिला पंचायत हमने जिताया और 2 सीट पे हमारी सेकंड रनर रहे। तो और यहाँ पे इस विधानसभा में 1 जिला पंचायत सदस्य सिर्फ समाजवादी पार्टी का निकला और भारतीय जनता पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो हम लोग परफॉर्मेंस पर काम करते हैं और ये जितने तीनों जिला पंचायत सदस्य हैं सब युवा हैं। तो अभी हम सवाल ये खड़ा यहाँ पर होती है कि जैसे कि पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, तो अगर जिला पंचायत का कार्यक्रम अगर देखा जाए तो बीजेपी ने सीट निकाला है और विधानसभा चुनाव बहुत ही हद तक इन सभी चुनावों से अलग है। यहाँ पर मेहनत के लिए पूरा पसीना क्या खून निकल जाता है। नहीं सर, आपको भी पता होगा, आप ग्राउंड में घूम रहे होंगे। तो मेरा जो वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, वो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि आपको मैं अपने विधानसभा को दिखा दिया और कुशीनगर जिले में मात्र 3 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की निकली थी। और प्रदेश में क्या हवा बना रहे उससे हमें मतलब नहीं, हम लोग ग्राउंड पे काम करने वाले हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपको प्रत्यक्ष के रूप में आपको दिखा दिया कि हमारे इस विधानसभा में 3 जिला पंचायत सदस्य जीते, पूरे जिले में 9 जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी के थे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। और हमारे हाटा विधानसभा में तो युवाओं ने एकदम ठान लिया है कि हमको इस बार युवा प्रत्याशी को जिताना है, क्योंकि यहाँ से 2012 में समाजवादी पार्टी को भी इस विधानसभा की जनता ने, महान जनता ने दिखाया विधायक बना करके, और 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और जब हाटा विधानसभा की जनता विधायक बनाती है, 2012 में समाजवादी पार्टी की विधायक बनाई तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 2017 में
जो है भाजपा की विधायक बनाई तो भाजपा की सरकार बनी, और इस बार मैं दावे के साथ आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2022 में यहां से बहुजन समाज पार्टी की विधायक बनेंगे और हम 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हाटा की जनता इतना बढ़िया वोट करती है कि जिसको विधायक बनाती है उसकी सरकार बन जाती है। मायावती जी तो खुद उतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है, वो खुद नहीं चुनाव लड़। अरे हम लोग सब बहन जी के सिपाही हैं और आप देख रहे हैं कितने मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं, और हमारे प्रत्याशी तो सब जगह फाइनल हो गए। अभी तो समाजवादी पार्टी और भाजपा ऊहापोह की स्थिति में पड़ी है, किसका काटें, किसको लें, किसको नहीं लें। तो ऐसे में भगदड़ तो उनके यहाँ मची है, हमारे यहाँ तो सब कुछ चल रहा है बढ़िया, हमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, लगातार बसपा पे इस बात का आरोप लगता रहता है कि सीटों के बंटवारों को लेकर भ्रष्टाचार होता है, तो ऐसा देखिए इस बार भी देखने को मिला। ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने एक युवा प्रत्याशी है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और मैंने जब से पार्टी ज्वाइन की 2013 से मैं पार्टी का सदस्य रहा हूँ। 2017 से मैं संपूर्ण रूप से पार्टी में कार्यकर्ता बन के था। उसके बाद मुझे पदाधिकारी बनाया गया। मैं मंडल का जोन कोऑर्डिनेटर था, जिला सचिव था, जिला प्रभारी था, चुनाव प्रभारी था। तो और मैंने जो 3 जिला पंचायत सदस्य और 2 रनअप दिए। इससे बहन कुमारी मायावती जी ने हम पे विश्वास करके एक युवा को आशीर्वाद देने का काम किया। तो जो ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं ये सिर्फ जनता को गुमराह। क्योंकि आप खुद एक युवा हैं और आप युवा रहते हुए आपको बसपा जैसी पार्टी से आपको एक सीट मिला हुआ है, तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाटा भी कहा जाता है सबसे ज़्यादा युवाओं वाला जो क्षेत्र है। ऐसे में किन किन समस्याओं का, युवाओं के समस्याओं को आप ऑब्जर्व कर पाए हैं जिस पर काम करनी बहुत ज़रूरी है, जिस पर अभी तक मौजूदा वक्त की सरकार नहीं कर पाई है? देखिए, जो ये सरकार है अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ छलावा की है तो वो जो हमारा युवा, जो देश का भविष्य कहा जाता है, उसके साथ की है। युवाओं की जिस तरह से वैकेंसी निकलती है और 5-5 साल इंतज़ार कराया जाता है और उसके बाद अंतिम में पेपर लीक हो जाते हैं। आप सोचिए कि चूँकि हम भी विद्यार्थी रहे हैं, हम लोग भी तैयारी करते थे, और जब तैयारी करके जाते थे और परीक्षा रद्द हो जाता था तो हम लोग को बहुत कष्ट होता था। तो ये सरकार तो चाहती ही नहीं है कि युवा पढ़े और युवाओं को रोज़गार मिले। ये युवाओं को रोज़गार देने में अगर सबसे ज़्यादा फेल्योर कोई सरकार रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इसलिए युवा समझ चुका है कि इनके रहते अब हमें नौकरी नहीं मिलना है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में ग्रेजुएट जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्नातक प्रस्नातक PhD कर लिए हैं, उनको भी यह सरकार जो है कहती है पकौड़ी बेचिए, ये भी एक रोज़गार है। और वो एक छोटी सी नौकरी के लिए PhD धारक जो है एक चपरासी की नौकरी के लिए भी परेशान है। लेकिन आप सोचिए बहन कुमारी मायावती जी ने, उनकी दूरदर्शिता ने, कि जो कम पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा को तो नौकरी मिलेगा ही, जो कम पढ़ा लिखा हो, ये भारत के इतिहास में 1,08,000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुआ, जिसमें कम पढ़े लिखे तो नौकरी पाए ही पाए। 1,08,000 सफाई कर्मी पाए जिनकी योग्यता कम रही, वो भी आज नौकरी पा रहे हैं, 35-40 हज़ार रुपये पा रहे हैं। सोचिए उनके घर की स्थिति कितनी अच्छी होगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, लिखा रहे होंगे। आज तो टोटल ये सरकार संविदा पर ला दी है बच्चों को। बताइए 10,000, 8,000, 7,000 मानदेय दिया जा रहा है, उसमें भी बिचौलिया खा ले रहे हैं। तो वो क्या अपने खाएंगे, क्या अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाएंगे, क्या अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में ये जो सरकार है ये युवाओं के लिए कदापि चिंतित नहीं है। इसलिए मैं हाटा जनता की युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि युवाओं को आप लाइए। जब आपका यहाँ से प्रतिनिधि सदन में जाएगा तो युवाओं की बात करेगा। आप तो इतना कुछ बोल दिए, इतना अगेंस्ट जाके बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो सीट्स की नेता है, आपकी जो बहन जी हैं, उनका इन 5 सालों में कभी इस तरह से सवाल डायरेक्ट विपक्ष की तरफ नहीं रहा, या मतलब जो इस समय सरकार बनाए हुए हैं उनके तरफ नहीं रहा। देखिए बहन जी का, लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ऐसा क्या मजबूरियां रही हैं? कोई मजबूरी नहीं है। बहन जी ने हमेशा रोज़ ट्वीट आता है, रोज़ जो सरकार की गलत नीतियां होती हैं उसके खिलाफ बोलती हैं। अब जो मीडिया है वो हमारे मुखिया की बातों को नहीं दिखाता है और मीडिया तवज्जो नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम लोग विरोधी के रूप में एकदम सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ रहा है भाजपा से तो बहुजन समाज पार्टी ही ग्राउंड पे लड़ रही है। सपा कहीं दिख नहीं रही है, बीजेपी भी कहीं नहीं दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस सुनने में तो ये आ रहा है कि भाजपा राज्यपाल बना सकती है बहन जी को। ये जो है भाजपा के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि जो इस प्रदेश की 4-4 बार की मुख्यमंत्री रही हो और इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की
अध्यक्ष हों, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनाने का आज से बहुत पहले आरोप लगता रहा है। ये सब निराधार और बेवजह की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोग इस आधार पे कह रहे हैं कि खुद कुछ सीटें निकल नहीं पा रही हैं बसपा की, तो उससे बढ़िया है कि वो जाके भाजपा में। अभी मैंने आपको बताया हाटा विधानसभा की, आप देख लीजिए सीट, और आप किसी भी कोई अनाड़ी और आदमी भी रहेगा और उससे आप कहेंगे कि आपके विधानसभा में 3 जिला पंचायत सदस्य बसपा के निकले हों और 2 रनअप में रहे हों, तो कोई किसकी लड़ाई बनाएगा? भाजपा 0 है और सपा 1 है, तो आप बताइए लड़ाई किसको बनाए? अच्छा, लोग भीम आर्मी को भी एक अल्टरनेट के तौर पे देख रहे हैं बसपा के लिए, और लोगों का कहना है कि बसपा खुद सरकार में रहते हुए भी या फिर सरकार के बाहर भी पिछड़ी दलितों के लिए उस तरह से संघर्ष नहीं करी जिस तरह से होने चाहिए थे। देखिए, भीम आर्मी जब तक सामाजिक संगठन थी तब तक युवा साथ में थे, लेकिन जिस दिन वो राजनीतिक पार्टी बना लिए उसी दिन से युवा साथी जितने भी थे वो सब नाराज़ हो गए, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। राजनीतिक संगठन के लिए वो जान रहे हैं कि हमारे पास बहुजन समाज पार्टी और शीर्ष नेता हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो हम इधर उधर क्यों भटके? तो ये गुमराह करने वाली स्थिति है। उनको तो टिकट वैसे ही नहीं मिला, तो खुद ही जो है इधर उधर भाग रहे हैं। तो अभी तो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने कुछ बातें कही थी, हालांकि समाजवादी पार्टी से रार नहीं बनता हुआ दिखा, तो अब खुद लगता है चुनाव लड़ने वाले हैं। वो लड़े, उनकी अपनी पार्टी है, अपना लड़े जाए। कहीं ना कहीं तो आप ही लोग का नुकसान होगा। नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं। अब तो जनता और हमारा वोटर जो है उनका असली चेहरा भी देख लिया कि जो पार्टी प्रमोशन में आरक्षण बिल का जो सदन में फाड़ देती हो, जिससे दलितों पिछड़ों को जो आरक्षण मिलना था प्रमोशन में, उसका विरोध करते हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, और आज वो सामाजिक दुहाई दे रहे हैं, किस मुंह से आप कहेंगे? तो ऐसे लोग हमारी जो वोटर्स हैं वो सब जान रहे हैं, जनता सब जान। शिवांग जी, हम एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल भी युवाओं पर ही केंद्रित है, युवाओं के लिए ही हमारा ज़्यादातर कार्यक्रम समर्पित रहता है, और आप युवा हैं और हाटा भी युवा वाली जो जगह है, तो ऐसे में सवाल फिर से हमारा वही है, अपने विजन को क्लियर कीजिए हमारे दर्शक के लिए, हमारे हाटा के लोगों के लिए, कि किस तरह से अगर आपको मौका मिलता है, जनता चुनती है, तो किस तरह से हाटा में युवाओं के लिए बदलाव आपके द्वारा संभव हो सकेगा। सर देखिए, जब युवा जिस ओर चलता है उसी तरफ से हवा बनने लगती है, और युवा होने के नाते मैं युवाओं के दर्द को समझ सकता हूँ। युवा आज सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहता है, लेकिन युवाओं की कोई पार्टी जो है सोच नहीं रही है उसके बारे में। और मैं हाटा विधानसभा की जनता से यह निवेदन करूंगा कि आप एक युवा को आगे बढ़ाएंगे तो युवा ही कुछ राजनीति में अलग कर सकता है, कुछ अलग सोच कर रख सकता है। और हम लोग तो यहाँ नहीं, देश विदेश भ्रमण करके आए हैं। आप पूरे जो है कहीं से भी उठा करके आप हमसे देश विदेश के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ कैसे डेवलपमेंट होता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और राजनीति में आना कहीं ना कहीं सिस्टम से हम दुखी होकर के राजनीति में आए। जो ये सरकार की दुराचारी देख करके हम राजनीति में आए, और जिस तरह से हमारे युवा वर्ग को ठगा गया है, उनको सही सम्मान दिलाने के लिए हम युवाओं की प्रतिनिधित्व करते हैं। और युवाओं के समस्याओं को 24/7 हम लोग 24 घंटा 7 दिन 4.5 साल 5 साल हम क्षेत्र में रहे। कोरोना के समय में कहीं लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन कोरोना जब लॉकडाउन लगा था उस समय मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की लाठियां खा खा कर हमारे लोग घरों में जाकर के चावल पहुंचाए, आलू पहुंचाए, सैनिटाइजर दिए। लाइफ बॉय तो इतना खरीदा गया 5 रुपये वाला कि हाटा में स्टॉक ही नहीं था 5 रुपये का लाइफ बॉय। इतना हम लोगों ने जो है अपने लोगों के लिए इतना कुछ किया। ये सब जानता हम लोग, तमाम कंबल वितरण, मच्छरदानी वितरण, मैंने इस तरह के तमाम काम किए हैं जो हमारी हाटा विधानसभा की जनता जान रही है। तो हम लोग कुछ युवा हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर अलग करेंगे। और मैं युवाओं को खास करके ध्यान में बताना चाहता हूं कि कभी भी युवाओं पे कोई इस प्रकार की समस्या होगी, चाहे वो कोई किसी भी वर्ग का युवा हो, उनका एक साथी
सदन में जाकर के उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगा। हम वही रोड मैप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आपने समग्र कह दिया कि युवाओं का जो भी समस्या होगा उस पर आप काम करेंगे, सदन में आवाज़ उठाएंगे, लेकिन एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप भी तो होता है कि खास तौर पर अगर जैसे कि रोजगार के मुद्दों पर क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर किस तरह के बिजनेस इंडस्ट्री का बढ़ावा वगैरह दे सकते हैं, वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि एक ब्लूप्रिंट दिमाग में होगा ना, अगर खुद ही युवा आप हैं। सर देखिए, माइग्रेशन जो है एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं खुद ही माइग्रेशन, मतलब यहाँ के लोग माइग्रेट करके कहीं न जाएं, इसके लिए मैं जब अपनी इंटरलॉकिंग और फ्लाई एश ब्रिक की फैक्ट्री हमारी है, उसमें टोटल हम ऑटोमेटिक इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाते हैं। एम्स में जितने भी ब्रिक्स लगे हमारे वहाँ से लगे, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक भट्ठे में लगभग 100 लोग रोजगार देते हैं, और वो सारे 100 जो रोजगार पाने वाले लोग हैं वो सारे छत्तीसगढ़ से या झारखंड से लोग मंगाते हैं। तो यहाँ के लोगों को तो कोई रोजगार मिला ही नहीं। लेकिन आप हमारी कभी फैक्ट्री पे जाइए, वहाँ पर हमारा एक भी लेबर आपको बाहरी नहीं मिलेगा। कम से कम हमारी फैक्ट्री पर 100 लेबर काम करते हैं आज के डेट में, और 100 लेबर वो वहाँ के कम से कम 7-8 ग्राम सभाओं के वो लेबर हैं। तो आप सोचिए कि अगर मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाया तो 100 लोग पाए, तो जब सरकार के द्वारा जब इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता अगर किसी की होगी तो हाटा विधानसभा के लोगों की होगी। और ऐसे जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसे तमाम इंडस्ट्री लगाएंगे हम इस विधानसभा में, अच्छे स्कूल का निर्माण करेंगे, अच्छे विद्यालय का निर्माण करेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की निर्माण करेंगे। अभी हमारे यहाँ इतनी अच्छी स्कोप है, यहीं बगल में रदिया देवरिया ग्राम सभा है, वहाँ एक पोखरा है, उस पोखरे से कम 100, 150, 200, 500 लोगों को नौकरी मिली अभी तक। लेकिन आज भी तमाम प्रतिनिधि आए और वो आज भी उस बदहाली का शिकार है। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर विधानसभा की जनता हमको चुनती है तो मैं वहाँ एक इंटरनेशनल मानक का एक तरणताल बनवाऊंगा, जिससे कि लड़के स्विमिंग करें, अपने स्वास्थ्य को बनाएं और उसके बाद नौकरी भी पाएं। और वह दिन दूर नहीं है जब उसी तरणताल से हमको, जब मैं ओलंपिक में मेडल देखता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस तरणताल से हमारे युवा एक दिन जरूर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। आपको बताएं, कुशीनगर समाचार उन कई प्रतिभाओं को सामने रखा है जो कम संसाधन में, जैसे तरणताल की कमी हो गई या खेल के कम संसाधन में भी बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, और उनको एक अच्छा मुकाम दिया जाए, एक अच्छा प्लेस दिया जाए तो वो निश्चित तौर पर ओलंपिक जैसे खेल में प्रतिनिधित्व भी करेंगे। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि आप कुशीनगर समाचार, आप लोग वाकई में बधाई के पात्र हैं। आप कि इस तरह के आपका मैं कार्यक्रम देखता हूं। आपने एक बार जो है एक सिंगर का भी इंटरव्यू किया था, मैं देखता रहता हूं, और इस तरह के तमाम मुद्दे पर भी आप जो है लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और इसीलिए शायद आपके पास इतने ज़्यादा व्यूअर्स हैं, आपके पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप की चैनल की लोकप्रियता, आप कहीं ना कहीं से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसलिए लोग आपको देखते हैं। और आप चूँकि युवा हैं, हम भी युवा हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ जब मिल कर के काम करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ भविष्य बनाएंगे। चलिए, बाकी हम शुभकामना दे सकते हैं कि आपके लिए शुभकामनाएं, और अगर आप जीतते हैं तो ज़रूर हम लोग जुड़ के कुशीनगर के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कार्य जरूर करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ शिवांग सिंह सेतवार, जो बसपा से अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी के साथ उतर रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और अपने जनमानस को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका विजन है उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। ये हमारे सामने और आप सभी के सामने अपने विजन को बहुत हद तक यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आप नीचे कमेंट कर बताएं, इन तक लगातार वो फीडबैक जाएगा, और हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर अगर ये इनसे रह जाएगी बातें तो उस पर भी मंथन जरूर करेंगे। और हमारे दर्शक, ये जो इंटरव्यू आप नीचे देखिएगा, कमेंट में अगर कुछ आता है तो उस पर भी विचार मंथन जरूर करिएगा, हम निवेदन करेंगे। और ये प्रोग्राम चल रहा है नो योर कैंडिडेट। आशा है शिवांग सिंह सेतवार को समझने में आप दर्शकों को बहुत हद तक सहूलियतें हुई होंगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कुशीनगर समाचार। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और हमारा प्ले स्टोर पर कुशीनगर समाचार ऐप भी आ चुका है, उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए। हमारे साथ पीछे संदीप मिश्रा जी हैं, डीके पांडे जी हैं, डीके बोलता है, और मैं आपका देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।